राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बिहड़ों में जिसके नाम से पुलिस की रातें काली हो जाती थी, जो कानून व्यवस्था के मुंह पर खुला तमाचा था। राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल की 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को तार तार करते हुए 29 जून को एक मामूली तौलिए से गला घोटकर जगन गुर्जन को मौत के घाट उतार दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जी हाँ, यह वही गुर्जन गगन गुर्जन है जिसके आतंक से कभी चंबल का पूरा इलाका कांपता था, सदियां रुक जाती थी और जिसके इनकाउंटर की गूंज देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में भी गूंजी थी। अब आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर से। सर, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जन की हत्या कैसे हो गई और सुरक्षा व्यवस्था पर तो अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये घटना न्याय प्रणाली और जेल प्रशासन के गाल पर एक जोरदार तमाचा है। जी। इतनी बड़ी घटना, आपने खुद बताया कि भाई जेल में 3-3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था थी और उसको धत्ता बताते हुए महज तौलिया से गला घोट करके हत्या कर देना, ये अपने आप में एक बड़ा अपराध तो है ही, और अपने आप में एक बड़ा ये सवाल भी है कि ये घटना बताती है कि न्याय प्रणाली और जेल प्रशासन के गाल पर एक बहुत जोरदार तमाचा है। अब प्रदेश की जिस जेल को हाई सिक्योरिटी कहा जाता है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहां एक हार्डकोर कैदी की बैरक के अंदर गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। जगन गुर्जर और भरतपुर के चर्चित कुलदीप जघिना हत्याकांड का मुख्य आरोपी विष्णु एक ही हाई सिक्योरिटी सेल में बनते। अभी आप जान लीजिए, तो 29 जून को मामूली कहा सुनी के बाद विष्णु ने बैरक के भीतर ही एक साधारण तौलिए से, जो आमतौर पर सबके पास होती है, उसी तौलिए से गला घोटकर जगन गुर्जन की उसने काम तमाम कर दिया, उसकी हत्या कर दी। तो ये हत्या सीधे तौर पर जेल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है। जब दो बेहद खूंखार और हिंसक प्रवृत्ति के अपराधियों को एक साथ एक ही बैरक में रखा गया, तो उन पर 24 घंटे नजर क्यों नहीं रखी गई, उन पर निगरानी क्यों नहीं रखी गई। 3 स्तरीय सुरक्षा का दावा करने वाली जेल में इस खूनी खेल की भनक तब किसी को नहीं लगी कि भाई कैसे ये कांड हो गया। अब जो कानून व्यवस्था को रीढ़ को हिला देने वाला ये पूरा सच है, क्योंकि जिस जेल में आप दावा भरते हैं, दम भरते हैं कि भाई यहाँ की सुरक्षा बहुत टाइट है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत सबसे उम्दा है, और वहाँ इस तरह की लापरवाही होती है। और जब आपको पता है कि ये दोनों खूंखार अपराधी हैं, दोनों खूंखार अपराधी को एक साथ रखा क्यों? और अब जब इस तरह की बातें सामने आ गई हैं, तो अब इस खबर को लेकर के अब पूरे देश में चर्चा हो रही है। सर, तो आखिर जगन गुर्जन देश का ऐसा पहला डाकू कैसे बन गया जिसकी जिसकी मतलब फांसी देने की, इनकाउंटर करने की मांग जो है वो संसद में भी उठी थी? देखिए, भारतीय इतिहास में कई डकैत हुए, ये पहला कोई डकैत तो है नहीं, बहुत से ऐसे डकैत हुए। और पहले तो डकैतों पे फिल्म भी आती थी, हम लोग तो देखते थे, शायद आप लोगों ने देखा होगा या नहीं। हम लोगों ने बहुत फिल्में देखी है, घोड़ा डाकू पे आते थे, घोड़े पे डाकू आते थे, टिक 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 टिक, और बड़ी शोले मूवी। हाँ, शोले मूवी बड़ी चलती थी। तो भारतीय इतिहास में बहुत डकैत हुए, लेकिन जो जगन गुर्जर पहला ऐसा नाम था जिसने अपराध और दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी थी, इसलिए इसका नाम जो है ना बहुत एथी से ये से लिया जाता है। और यही वजह है कि जून 2019 में सांसद हनुमान बेनीवाल ने देश की संसद यानी लोकसभा में खड़े होकर दहाड़ते हुए इसके एनकाउंटर की मांग उठाई थी। हनुमान बेनीवाल ने सदन को बताया था कि जगन गुर्जर का खौफ इस कदर बढ़ चुका था कि उसने जो धौलपुर के बाड़ी इलाके में सरे बाजार व्यापारियों की बेरहमी से पिटाई की और महिलाओं को निर्वस्त्र कर पूरे मोहल्ले में घुमाया। बेनीलाल ने तीखे शब्दों में कहा था कि राजस्थान की कानूनी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और पुलिस इस डकैत के सामने घुटने टेक चुकी है। आप समझिए, जब संसद में ये बात कही जा रही है, आवाज उठाई जा रही है एक ऐसे डकैत के बारे में जिसका प्रकोप इतना ज्यादा फैल चुका है, जिसके सामने पुलिस घुटने टेक चुकी है, तो अब इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उसका क्या बैकग्राउंड रहा होगा, उसका क्या खौफ रहा होगा। उस समय की बात है जब कोई गवाह खौफ के मारे कोर्ट जाने की हिम्मत जब नहीं जुटा पा रहा था और यह अपराधी बार बार कानून का मजाक उड़ा रहा था। अब समझिए कितनी हिम्मत थी इसके अंदर। तब संसद के मंच से सीधे तौर पर इसके खात्मे यानी कि एनकाउंटर की मांग को उठाना अनिवार्य हो गया था। यानी कि आप ये समझिए कि इसका तांडव इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि खुद पुलिस भी इसके सामने घुटने टेक चुकी थी और अब लगता था कि शायद इस पे कंट्रोल पाना अब शायद मुश्किल है, असंभव हो गया था। इसलिए लगा कि अब इसका एक ही रास्ता है कि इसका इनकाउंटर कर दिया जाए। इसीलिए
बेनीलाल ने इसके इनकाउंटर की आवाज जो संसद में उठाई थी, तो ये कोई साधारण डकैत तो था नहीं। सर, तो ऐसे में एक मामूली सा दूध बेचने वाला पुजारी का बेटा इतना बड़ा डकैत कैसे बन गया? क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, इसके सफर की कहानी जो है ना, बड़ा दिलचस्प है। अब आप जान लीजिए कि जगन गुर्जर का बैकग्राउंड कोई जन्मजात अपराधी का तो था नहीं, जहां तक हम लोगों को जानकारी है, बल्कि वह सामाजिक और पारिवारिक विवाद की आग में झुलसकर बिहड़ की तरफ भाग गया था। पहले क्या होता था, पहले इस तरह की चीजें होती थी, जब बहुत जुल्म बढ़ जाते थे, बहुत तनाव बढ़ जाते थे, तो लोग कभी आवेश में आ जाते थे, बदला लेने की भावना होती थी, या फिर लगता था कि अब यहाँ सुरक्षा नहीं है, इसलिए अलग अलग पहले डाकुओं के गुट हुआ करते थे, उसमें भी जाकर के लोग शामिल हो जाते थे। तो जगन गुर्जर के साथ भी यही हुआ था, और वो भी इसी तरह के मामले को लेकर के वो भागा था। और जगन गुर्जर जो था वो जब भागा तो वो बिहड़ की तरफ चला गया, और बिहड़ की तरफ गया, वहाँ जगन धौलपुर के भभूतिपुरा एक गांव का वो रहने वाला था। जो जगन जो है वो धौलपुर एक गांव है, तो धौलपुर एक शायद जिला है, और वहीं भभूतिपुर करके एक गांव है, उसी गांव का ये रहने वाला बताया जाता है। और उसके पिताजी श्री चरण गुर्जर स्थानीय लोक देवता ने बापू महाराज के मंदिर में पूजा पाठ करते थे, पुजारी थे। तो एक पुजारी का बेटा था ये, उसके पिताजी पूजा पाठ करते थे और साथ में दूध भी बेचने का वो धंधा चलाते थे। तो आप समझ लीजिए कि पहला अपराध जो है ना, वो महज 20 साल की उम्र में जगन के पिता का मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ प्रसाद बांटने को लेकर के कुछ विवाद हो गया था। और जब यह बात जगन को पता चली, उसके पास जब यह बात पहुंची, तो उसका खून खूल उठा और उसने कमेटी के सदस्यों की सरेआम जमकर धुनाई कर दी। अब पुलिस के डर से वह चंबल के बिहड़ों में कूद गया और डकैत मोहन गुर्जर के गैंग में जाकर के शामिल हो गया, जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी। तो पिता की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसने जिन लोगों पर आरोप था उन लोगों के साथ इसने मारपीट किया। और अब इसको लगा कि पुलिस तो इसे छोड़ेगी नहीं, तो ये जान बचाने के लिए चला गया और जाकर के ये मोहन गुर्जर की गैंग में शामिल हो गया। अब समझिए कि अपराध की दुनिया का दस्तूर बड़ा जालिम होता है, ये अब जान लीजिए। और 1995 में जब जगन को पता चला कि उसके गुरु मोहन गुर्जर के रिश्तेदारों ने उसके जीजा की हत्या कर दी है, तो उसने बिना सोचे समझे अपने ही गुरु मोहन गुर्जर और जीजा के हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। अब समझिए कितना फटाफट वो निर्णय लेता था। हत्या तो उसके लिए मैंने दाएं बाएं हाथ की खेल थी। तो इस दोहरे हत्याकांड के बाद चंबल में उसके नाम का सिक्का चलने लगा, और सिक्का जब चलने लगा तो समझिए कि जगन गुर्जर ने कितनी बार सरेंडर किया और वह बार बार जेल से बाहर कैसे आता था, उसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि उसका खौफ इतना ज़्यादा था कि अब जब उसकी इस तरीके से हत्या की जब बात सामने आई है, तब इस पर बहुत जोर शोर से चर्चा हो रही है। सर, तो आपने कहा कि वो बार बार सरेंडर कर देता था, फिर भी जेल से बाहर आ जाता था, पर कैसे? बिल्कुल, देखिए, जगन गुर्जर जितना खूंखार था उतना ही वह पुलिस एनकाउंटर के नाम से थर थर कांपता भी था। उसकी एक कमजोरी भी थी। और आप ये समझ लीजिए कि जब भी पुलिस का दबाव बढ़ता, वह बिहड़ छोड़कर सरेंडर का नाटक रच देता था। उसने अपने जीवन में कुल 3 बार बड़े स्तर पर आत्मसमर्पण किया। सरेंडर का समय किसके सामने किया आत्मसमर्पण, सरेंडर की मुख्य वजह क्या रही, आप ये भी जान लीजिए। साल 2001 में तत्कालीन धौलपुर के एसपी, धौलपुर जिला था, धौलपुर के एसपी बिजू जॉर्ज जोसेफ थे। पुलिस इनकाउंटर का भय का डर हुआ। 30 जनवरी को 2009 को कैमेरी जगन्नाथ मेले में नेता सचिन पायलट जंगलों का गंदा पानी और बिहड़ की कठिन जिंदगी से तंग आकर वहां भी इस तरह की चीजें आई। उसके बाद 19 अगस्त 2018 को जो बयाना में तत्कालीन आईजी मालिनी अग्रवाल पुलिस के बढ़ते चौतरफा दबाव के कारण सबसे हैरान करने वाली जो बात थी, वहां उसने जो किया वो सरेंडर किया। लेकिन इसमें देखिए सबसे हैरान करने वाली और गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि जगन पर हत्या, लूट, डकैती और फिरौती के 125 से लगभग 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, यानी कि 150 के आसपास उसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। इसके बावजूद वह लगभग 70 से ज्यादा मामलों में सिर्फ इसलिए बरी हो गया क्योंकि उसके खौफ के आगे कोर्ट में किसी की भी गवाही देने की हिम्मत नहीं थी, किसी को औकात नहीं थी कि उसके खिलाफ बोल सके। इतना वो खूंखार था। लोग जानते थे कि गुर्जर के खिलाफ गवाही देने का मतलब है जान से हाथ धोना। तो गवाह जो थे ना, वो डर से मुकर जाते थे और कानून के हाथ बंधे रह जाते थे, जिससे जेल से छूटते ही वह फिर बंदूक उठा लेता था और फिर अपने उसी अंदाज में आ जाता था।
तो खौफ उसका लगातार बरकरार रहा और जिस तरीके से उसने क्राइम की दुनिया में अपने आप को स्थापित किया, तो कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा चेहरा बन चुका था कि अब पुलिस को भी उससे भय लगता था। आप समझिए ना भाई, जिससे गवाह डरते हैं, जो कानून तो गवाहों के आधार पर चलता है। अब जब कोई गवाह ही नहीं मिलेगा तो आगे की कार्रवाई क्या होगी, और गवाह तो इससे डरते थे क्योंकि इसका चेहरा ही ऐसा था। सर, तो ऐसे में धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी देने वाला डकैत आखिर में 3-3 रुपए के लिए क्यों लड़ने लगा? देखिए, ये भी एक दिलचस्प कहानी, आपने अच्छा सवाल किया। यह इस डकैत की जिंदगी का सबसे विरोधाभासी और अजीबोगरीब पहलू है। अब आपको मैं बता देता हूं कि देखिए, साल 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान जगन गुर्जर ने राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर पैलेस महल को उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद उस पर 12 लाख रुपए का भारी भरकम इनाम घोषित किया गया सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से। लेकिन समय का चक्र देखिए, साल 2019 में जब वो अपनी बेटी का इलाज कराने बाड़ी अस्पताल गया, तो उसने वहां 1-1 रुपए के पानी के 3-3 पाउच खरीदे। मैंने 3 पाउच खरीदे 1-1 रुपए के। अब देखिए, दुकानदार ने जब अपने 3 रुपए मांगे तो इस तथाकथित बागी का अहंकार जाग गया। उसने सरे बाजार बंदूक लहराई, दुकानदार और व्यापारियों को पीटा और तोड़फोड़ की। कुछ दिनों बाद उसकी गाड़ी पंचर हो गई। पंचर बनाने वाले ने हवा थोड़ी जो है वो कम कर दी, या ठीक से हवा नहीं भरी, तो जगन ने उस गरीब मजदूर के भी हाथ पांव तोड़ दिए, यानी कि उस पर भी अपना हाथ साफ कर लिया, उसकी भी जमकर पिटाई कर दी। अब जो डकैत कभी करोड़ों की फिरौती वसूलता था, वह समाज से बहिष्कृत होने के बाद इतनी ऊंची हरकतों पर उतर आया था कि उसे मनरेगा तक में काम मिलना बंद हो गया था। अब जान लीजिए, तो ये समय की नियति है। समय कब किसको कैसा दिन दिखाएगा, ये तो जगन गुर्जर के अब इतिहास को हम लोग देख रहे हैं तो पता चल रहा है। सर, तो ऐसे में अपनी मौत से पहले जगन गुर्जर ने किन-किन राजनेताओं को निशाना बनाया था और पुलिस से उसका अंतिम टकराव क्या था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जगन गुर्जर सुधरने का नाम तो नहीं ले रहा था, ये तो तय बात थी, उससे हर कोई परेशान था। साल 2018 में उसने अपनी बेटी की शादी में जुर्म छोड़ने की कसम जरूर खाई थी, लेकिन जेल से बाहर आते ही उसने फिर से 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अब जो शख्स अपनी बेटी की कसम खा लेता है कि नहीं भाई, हमको ये काम नहीं करना है, और अब आप समझिए कि जुर्म नहीं करना है, वो कसम खाता है अपनी बेटी के शादी में, और फिर क्या करता है कि महिलाओं के साथ ही, एक जिस बेटी की कसम खा रहे हो और उसी तरह की महिलाओं को तुम बेइज्जत करने का काम करते हो। जनवरी 2022 में जगन ने सोशल मीडिया पर एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो जारी किया, और इस वीडियो में उसने तत्कालीन कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, जो सीधे तौर पर जान से उनको मारने की धमकी दी और गाली गलौज की। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद, या इस वीडियो के बाद, पुलिस प्रशासन जो है ना वो पूरी तरीके से हरकत में आया और जंगलों में भारी दबिश बढ़ाई गई। हालांकि जगन इसे अपना सरेंडर कहता रहा, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे जंगलों से घसीट कर गिरफ्तार कर लिया, और इसी के बाद उसने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल की काल कोठरी में ठूस दिया गया, जहां आखिरकार उसकी सांसों का सफर हमेशा के लिए थम गया, जहां उसकी भी हत्या हो गई। तो कहते हैं ना कि आदमी के कर्मों का हिसाब जो है ना वो एक दिन सामने आ जाता है, और उसकी पूरा लोखा जोखा उसके सामने आ ही जाता है। तो जगन गुर्जर ने जिंदगी भर तो वही काम किया था, तो ये आप समझ लीजिए कि अब उसका अंत भी उतना ही दर्दनाक हुआ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसकी कहानी हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे थे कि भाई देखिए कि एक जमाने में इसकी तुत्ती बोलती थी, पुलिस भी इसके सामने खौफ खाती थी। आम लोग तो खैर डर से बोलते ही नहीं थे, किसी की बोलती ही बंद हो जाती थी। अंत में एक तौलिए से जान, लेकिन एक अंत में एक तौलिए से जान चली गई, और आप समझिए कि उसका बुरा कितना अंत हुआ, ये अपने आप में ही ये बताता है कि भाई देखिए, समय जो होता है ना परिवर्तनशील होता है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपके सामने आएगा, इसलिए बुरे कर्मों से बचिए और अच्छा कर्म करिए। तो सुना आपने, तो जगन गुर्जर जैसे समाज के नासूर का खत्म होना भले ही चंबल के लोगों के लिए एक राहत की खबर हो, लेकिन जिस ढंग से उसका अंत हुआ है वह हमारे सिस्टम पर एक गहरा और बदबूदार दाग छोड़ता जा रहा है। यह घटना साफ संदेश देती है कि हमारी जेल सुधार गृह का सुरक्षित अभिरक्षा केंद्र नहीं है, बल्कि अपराधियों के आपसी गैंगवॉर के अखाड़े बन चुके हैं। अब जगन गुर्जर की कहानी का अंत भले ही 29 जून को हो गया हो, लेकिन प्रशासन की लापरवाही
गवाही पर उठ रहे तीखे सवालों का अंत इतनी आसानी से नहीं होने वाला। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।